एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या आज भी VVI पढ़ाऊँगा। यह जो एसएससी में हर हाल में पूछता है डिवीज़न वाला, डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मैथ में बहुत टाइप होता है। यह भी सवाल जो बार बार सेम सवाल पूछता है, जैसे लिखेंगे वही सवाल पूछता है। देखिएगा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, यह निम्न में से किससे कटेगी या विभाज्य है। ये विभाज्य है या कटेगी, किससे विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहचान लीजिएगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। पावर चेंज रहेगा, लेकिन बेस हमेशा सेम रहेगा। जैसे 3 3 3 3 3 रहेगा, 4 4 4 4 4 रहेगा, 5 5 5 रहेगा, 5 9 9 9। तो जब भी यहाँ प्लस माइनस में हो सकता है, इसमें यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये वाला सेम रहेगा। तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, तो हमेशा कम पावर वालों का कॉमन लिया जाता है। याद रखिएगा रूल है, हमेशा छोटका पावर वाला को कॉमन लेते हैं। तो 4 के पावर 61 जो है ना, ये छोटा है। ये देखिए ना, 4 के पावर 62 बड़ा हो गया, इससे सब बड़ा है। तो सबसे छोटा 4 के पावर 61 है, तो 4 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉमन का आज एक नया बात आप सीखिएगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉमन का मतलब ही नहीं समझते हैं, लेकिन आज देखेंगे तो उनको पूरी अच्छी तरह से कॉमन का मतलब समझ में आएगा। देखेंगे जैसे कहने का अर्थ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ अगर हमको यहाँ देखिएगा 16 और 18 में कहेगा कि 16 और 18 में सर 2 कॉमन लीजिए। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो समझ रहे, यहाँ बचेगा 8 है, यहाँ बचेगा 9। अब देखिएगा, बहुत स्टूडेंट सीधा समझते हैं कि कॉमन का मतलब गुना होता है। 8 दूना का 16, 9 दूना का 18। ये सही बात है कि कॉमन का मतलब गुना भी निकलता है कब, जब रिजल्ट आ जाता है तब। अगर रिजल्ट नहीं रहता है, उसके पहले क्या हुआ है, उसके पहले प्रक्रिया क्या था। तो देखिए, कॉमन का मतलब डिवाइड होता है, गुना नहीं। कॉमन का मतलब हमेशा डिवाइड होता है। जो संख्या कॉमन लेते हैं, जो चीज़ कॉमन लेते हैं, वही चीज़ से उस संख्या में भाग दिया जाता है। जो भाग देने पर जो परिणाम आता है वह उसका कॉमन कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ 8 कैसे आ गया। समझिए कि जो चीज़ कॉमन लिए है, ये 2 कॉमन लिए है, तो 2 से इसमें भी भागा और 2 से इसमें भी भागा। तो देखिए 2 8 16, 2 9 18। यही चीज़ लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो याद रखिएगा, कॉमन का मतलब होता है भागा, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। तो ध्यान दीजिएगा, क्या 1 मिनट जरा रुक जाइएगा। तो कॉमन, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी से भागा। तो देखिए, इसको चुपचाप लिखते चलिए। क्या ध्यान दीजिएगा, इस सिखा रहे हैं तभी तो लंबा समय लग रहा है। इसको चुपचाप लिखते चलिए। यहाँ देखिएगा, उसके बाद 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 और 4 के पावर 64। इसमें भी 4 के पावर 61 से भागा। कॉमन का मतलब भाग होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ 4 के पावर, जो चीज़ कॉमन लेते हैं वही से सभी में
भाग होता है। याद रखिएगा, यह समझाने के लिए बता रहे हैं। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख देते, चाहे है ना, समझा रहे हैं इसीलिए। अब देखिएगा, ए ध्यान दीजिए 1 मिनट। ए ऊपरों में सेम चीज़ और नीचों में सेम चीज़ का मतलब एक होता है। जैसे यहाँ 4/4 का मतलब 1 होगा, 20/20 का मतलब 1 होगा। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड, उसी तरह से यहाँ 4 के पावर 61, इसको जैसे के तैसे लिखा है ब्रैकेट में, जैसन के ऊपर वैसन के नीचे, 4 के पावर 61 ऊपर, 4 के पावर 61 नीचे, तो ये कट जाएगा तो 1 बचा। ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 62 गो, 4 के पावर ऊपर में 62 गो, 4 के पावर नीचे में 61 गो। ऐसे कहिए ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे बेस समान रहे, अब पावर बेस समान रहे या पावर कुछ भी हो, तो ए बेस समान रहे अब भागा में हो तो पावर घटता है। याद है ये वाला ए एम डिवाइड ए एन, इसका लिख सकते हैं एम माइनस एन। तो इसी को ना ऐसे लिखा हुआ है एम और एन, तो इसको लिखा जाता है बड़का में से छोटका पावर घटाकर। तो उसी तरह से घटाएंगे। ये बेस देखिएगा ए यहाँ है तो बेस यहाँ ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से बेस यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। ये 62 में से 61 घटेगा, 1 बचेगा तो 1 लिखिए। यहाँ 4 के पावर के यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 के पावर यहाँ 3 बचेगा। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा क्या है। अब यहाँ काम कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 के पावर 61 जैसे के तैसे, ये 64 ये 16, ये 64 16 80 और 4 84 1 85। अब ये सवाल बन गया। इसके बाद सवाल नहीं बनता है, इसके बाद सवाल नहीं बनता है, इतना ही तक लास्ट बनेगा, खूब बनेगा तो इतना ही। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखिएगा क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन देता है, ऐसे कहिए ना, ऐसे कहिए ना, निम्न में से किससे विभाजित, ऐसे कहिए ना कि जो एग्ज़ाम आप देती हैं वो ऑप्शन वाला एग्ज़ाम होता है। जनरल कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम होता है बिना ऑप्शन का एग्ज़ाम नहीं होता है, ऑप्शन वाला होबे करता है। देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन देगा ना, तो यहाँ मान लेते हैं कि हम ऑप्शन यहाँ दिया है A B C D, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। ए में अगर दिया A B C है, D है, ए में यहाँ 3 दिया, इसमें 17 दिया, उसमें 19 दिया, इसमें 21 दिया। तो कह रहा है क्या कि यह निम्न में से, मतलब नीचे ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें किससे विभाजित, तो ये 3 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा। अब सब ऑप्शन से देखेंगे, ये पहला ऑप्शन 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये दूसरा ऑप्शन 17 से कटेगा, 17 से 17 5 85, तो ये कट गया। तो इसका मतलब है कि 17 ही आंसर हो जाएगा। ये 17 सही है तो बी आंसर होगा 17, और सबसे भागा दीजिएगा तो नहीं कटेगा। अब देखिए, कटने का रूल भी होता है। ये ऊपर में कुछ भी बच हो, ऊपर में कुछ भी बचो, देखिए ना, ऊपर में यहाँ बच गया 4 के पावर 61 और उसके बाद ये ब्रैकेट में 5 मरतबे में कटा है। तो ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ऊपर में बच जाए उससे क्या, नीचे में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वह पूरी तरह विभाज्य है। जैसे एक एग्जाम्पल समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर 3 गुने यहाँ 10 लिखा हुआ है, ऐसे 2 से भागा देने पर क्या यह विभाज्य है? कोई आदमी आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि मैथ पढ़ते हैं, तो एक बात बताइए बाबू जरा, 3 गुने 10 में 2 से भाग देंगे तो पूरी कटता है। तो देखिएगा, 2 से 2 पचे 10, नीचे में कुछ नहीं ना बचा, ऊपर में 3 गुने 5। जब नीचे में कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में कुछ बच जाए तो हम समझेंगे कि पूरी तरह वह विभाज्य है। नीचे में नहीं बचना चाहिए, अगर नीचे में बच जाएगा तो वह विभाज्य नहीं होता है। ऊपर में बच जाए उससे के अंदर, नीचे में यहाँ नहीं ना बच रहा है। देखिए 17 से 17 कट गया तो नीचे में कुछ नहीं बचा, तो विभाज्य है। तो आपका आंसर यहाँ 20 17 होगा। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या आगे जैसे कि गौर कीजिएगा क्या है।
देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ 3 दे देगा, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, वही क्वेश्चन में ये दूसरा है, यहाँ भी 3 दे देगा और यहाँ भी क्या 3 दे देगा, सभी जगह 3 दे देगा, यहाँ सब 3 जगह देगा। तो उसी तरह से बनाएंगे। सबसे छोटका पावर रखिएगा, कॉमन लेना है तो 3 के पावर 61 कॉमन ले लिए, तो 3 के पावर जितना रहता है उतना कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब हम समझते हैं 1 बचते हैं। ये 3 के पावर 62 को है, 61 को निकाल लिए तो एगो बचेगा, तो 3 के पावर 1। अब देखिएगा 63 हो तो 3 के पावर 2, 63 हो, यहाँ 64 को है, 61 को निकाले तो 3 गो बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, 3 के पावर 61 जैसे कहते हैं ऐसे, यहाँ 27 और 9, 27 और 9 कितना होता है 36 और 3 39 40। अब 40 या किससे कटेगा, तो जो ऑप्शन में रहेगा 2 से भी कटेगा, या 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, यानी कि 4 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 40 से। तो इस सब में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, तो जो ऑप्शन रहेगा उसमें से कोई एक क्यों नहीं आंसर होगा, तो या तो ऑप्शन में ई देगा, ना तो ई देगा, ना तो ई देगा, ना तो ई देगा, ना तो ई देगा। जो इस सब में से एक ही ऑप्शन देगा, तो आप वहाँ ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, देखेंगे आगे आगे। एक डिवीजन पढ़ा रहे हैं ना, तो डिवीजन का सब सवाल हम पढ़ा दे रहे हैं, जो जैसा जैसा डिवीजन रहता है। एक कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, डिवाइड 9, और फिर 9 यहाँ लिख देगा और यहाँ 81, इसको भाग देंगे तो इतना बराबर व्हाट, ये भी आई। तो देखिए गौर कीजिए यह सवाल कैसे बनेगा। देखिए कुछ नहीं आपको करना है, करना क्या है देखिएगा, ये जो है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है 81, यहाँ लिख देंगे, ये वाला बट्टा छोटका बट्टा, ये बड़का बट्टा है, यहाँ देखेंगे फिर छोटका बट्टा, ये यहाँ। अब ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर यहाँ 1.8, ये ऊपर वाला नीचे, मेन बट्टा के नीचे वाला उलट फिर होता है। तो मेन बट्टा मतलब रियल बट्टा कौन है, ये है, तो ये वाला उलटता है तो गुना में चल जाता है क्या। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 8.1 नीचे था तो ऊपर चल गया, 9 यहाँ चला गया क्या। अब देखिएगा जरा गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 9 और 9 क्या होता है, ये 9 और 9 क्या होता है, यहाँ 9 से काटिएगा, ऐसे कहिए ना कि 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए, उसको भी काट दीजिए, ऐसे ही भी काट सकते हैं। 9 9 का 81 होता है, 9 9 का 81, एक अंक के बाद एक अंक के बाद यहाँ भी बचा हुआ है, तब फिर इसको गुना करेंगे तो 9 9 का 81, तो 81 आ जाएगा। तो एक अंक दशमलव यहाँ है, एक अंक दशमलव यहाँ, तो यहाँ 0.0.81 यह आपका आंसर होगा। यह भी आई है, इसीलिए पढ़ा दिया, इसके बहुत बच्चा वाला सवाल है, तब भी मैंने बता दिया, इसलिए इसको उतार लीजिएगा। चलिए इसको उतार लिया तो देखिए एक और भी आई बताएंगे, तो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और भी आई बताएंगे, भागा है ना पूरा बता रहे हैं, भागा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा चौथा सवाल ऐसे भी रहता है, कहीं कहीं देखिएगा एकदम सेम सवाल बरकरार है, एकदम सेम सवाल ऐसे पूछबे करता है, इसीलिए दे रहा हूँ। यहाँ भी दे देगा, ध्यान दीजिएगा 7 + 7 + 7 और यहाँ डिवाइड। अब देखिएगा क्या है, ये क्या है, यह इतना बड़ा व्हाट। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो इस सब बीच में यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो 7 7 14 70 का 21 में भागा देना है 7 से। अब देखिएगा बोर्ड मास का रूल है BODMAS। बोर्ड मतलब क्या होता है, पहले ब्रैकेट का काम हुआ, और ऑफ मतलब पहले का होता है, मतलब हिंदी में इसको, और डिवाइड मतलब भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, और उसके बाद घटाओ, अंतिम में घटाओ। तो देखिए ब्रैकेट के काम होने के बाद भागा का काम होना चाहिए, तो भागा का काम होना चाहिए, तो ये भागा का जोड़ है तो इसको उतार लेंगे, ये 7 + 7 प्लस यहाँ देखिएगा ये वाला भागा का काम होगा, ऐसा नहीं देखिएगा जोड़ के इसको उतार लिए, 7 में 7 से भागा दीजिएगा तो 1 मर्तन में होगा,
होगा कि नहीं, तो एक मरतबे में होगा। अब फिर देखिएगा क्या है, नीचे में जोड़ हो गया, क्या ऊपर में भागा है, ऊपर में भागा, नीचे में सब जोड़ हो गया, एक आ गया, पहले यहाँ भागा। बहुत स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि पहले ही जोड़ देते हैं, 7 का 7, 7 14, 17 का 21, 21 से जोड़ के भागा देंगे, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ भागा दीजिएगा तो 3 मरतबे में, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 7 14 1 15 हो जाएगा। अब 3 से काटिएगा, 3 एकम 3 है, 3 5 15, तो 1/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को अगर पॉइंट में लिखिएगा तो 0 पॉइंट यहाँ 20 हो जाएगा, 0.20। चलिए, आप भागा सीख गए हैं, भागा का रूल अगला वीडियो में बताएंगे। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आज इतना ही रहने दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा।